मुझे संभव का नहीं सुनने का पता इस तरह से चला कि संभव जब 6 महीने का था तब मेरे फादर ने, संभव के ग्रैंडफादर ने इस चीज़ को नोटिस किया कि शायद संभव नॉइसेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कुछ शोर, कुछ नॉइज़ करने की कोशिश की उसके पीछे से, तो लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हम उसको लेके हमारे लोकल डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने भी डाउट किया कि शायद संभव नहीं सुन पा रहा है। फिर हम सेंटर गए और हमने संभव के सारे हेयरिंग टेस्ट कराए, जिसके अंदर हमें मालूम पड़ गया कि संभव प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है संभव को। संभव 6 महीने का था। उस समय एक दिन खेलते समय मैंने उसको आवाज़ लगाई, एक बार लगाई, 2 बार लगाई कि छोटा बच्चा इधर उधर देखता है, आवाज़ लगाने पर उसने देखा नहीं। मैं खुद भी नहीं सुनता हूँ, तो मेरे को शक हो गया। उसके बाद मैंने थाली लेकर के थाली बजाई। थाली बजाने के बाद उसने इधर उधर नहीं देखा, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसके कान में आवाज़ नहीं पहुँच रही। दोपहर में स्कूल से आता है, साथ में खेलता है, बातचीत करता है। आम लोगों से जैसे बातचीत होती है वैसे अपन से बातचीत करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब हमें ये पता लगा कि संभव सुन नहीं सकता, तो हमारे लिए एक सदमे की तरह था, एक बहुत बड़ा शौक़ था। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इस तरह से सोचने से हम संभव की हेल्प नहीं कर सकते, तो हमने वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करी जिससे कि हम संभव की हेल्प कर पाए। कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में सबसे पहले संभव का जिस ऑडियोलॉजिस्ट ने बैरा किया, उन्होंने हमें बताया कि संभव जैसे बच्चों के पास एक यही ऑप्शन होता है, क्योंकि वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस का केस है। उसके बारे में उनसे जब मालूम पड़ने के बाद मैंने कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढी कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और फिर इंटरनेट के द्वारा मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में डिसाइड करने से पहले हमें हमारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि संभव जब तक 11 महीने का नहीं हो जाता तब तक हम कॉकलियर इम्प्लांट नहीं कर सकते। तो हेयरिंग एड हमने संभव को यूज़ कराया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा संभव को नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने थेरेपी सेंटर्स पे कॉकलियर इम्प्लांट बच्चों के वीडियोस देखे, जिसकी वजह से हमें लगा कि कॉकलियर इम्प्लांट ही हमें कराना चाहिए। तो हम इस डिसीज़न पे आ गए कि हमें कॉकलियर इम्प्लांट कराना ही है। कॉकलियर इम्प्लांट के 3-4 महीने के बाद हमने नोटिस किया कि संभव अब अपने नाम को रिस्पॉन्स कर रहा है, और वो हमारे लिए बहुत इमोशनल था। वो हमें उस समय ऐसा लगा कि कॉकलियर इम्प्लांट का डिसीजन हमारा अब सक्सेसफुल हो रहा है। आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आज ये अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकता है, ये खेल सकता है और बच्चों के साथ, ये डांस कर सकता है, ये बातें कर सकता है, एकदम फ्लुएंटली बोल सकता है। स्कूल में वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वेल मैनर्ड है, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी वो बहुत केयर करता है और उनकी हेल्प भी बहुत करता है। संभव इतना अच्छा कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का एफ़र्ट है। सीआई के बाद उसके थेरेपिस्ट ने जितना हार्ड वर्क किया, उसकी मदर ने जितना हार्ड वर्क किया, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमने सब ने जो इतना हार्ड वर्क किया उसके साथ, तो उसके बाद आज संभव किसी भी और दूसरे बच्चों की तरह एकदम बोल रहा है, सुन रहा है, चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, स्कूल जा रहा है। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि संभव बायलैटरली इम्प्लांटेड है, इसलिए संभव को बायलैटरली इम्प्लांटेड होने की वजह से ज़्यादा जल्दी ही डेवलपमेंट संभव के अंदर देखने को मिली हमें। उसको घर पे इनकरेज करने के लिए मैं उसके साथ बहुत खूब, मतलब जितनी हो सकती है उतनी बातें करती हूँ कि जितनी ज़्यादा इससे बातें करूँगी उतने ज़्यादा ये नए नए वर्ड्स कैच करेगा। और इसका माइंड वैसे भी बहुत ज़्यादा शार्प है, ये बहुत जल्दी कैच कर लेता है सब चीज़ें। संभव को इम्प्लांट की आवश्यकता है, ये स्थिति जब हमारे लिए थी तो हमें काफ़ी घबराहट थी, परिवार में डर था, उसके फ्यूचर के लिए हम बहुत परेशान थे। लेकिन अब आज इम्प्लांट लग गया है, वो पूरी तरह से ठीक है, परिवार पूरी तरह से खुश है, संभव पूरी तरह से खुश है। वो हर चीज़ कर सकता है जो दूसरे बच्चे करते हैं। हम लोग पूरी तरह से खुश हैं इस मामले में। पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि जो इन बच्चों को प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है उनके पास कॉकलियर इम्प्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। जितनी जल्दी वो कॉकलियर इम्प्लांट कराएंगे उतना जल्दी उनका बच्चा सुनेगा, बोलेगा बाकी दूसरे बच्चों की तरह।